हे गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। ओके, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम लोग ने पहले ऑलरेडी देखा है डिफरेंट मार्केट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, प्लेस, ओके, कंपटीशन, और कंपटीशन में परफेक्ट और इम्परफेक्ट। ओके, तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम लोग का हुआ है, इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट हम लोग का चल रहा है। उसमें हम लोग ने मोनोपोली मार्केट ऑलरेडी देखा है। मोनोपोली मार्केट के फीचर्स, टाइप्स, ओके, हम लोग ने देखा है। अभी हम बढ़ते हैं आगे विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट, दैट इज़ ओलिगोपोली। ओके, अभी जैसे मोनोपोली मार्केट है, एक टाइप है इम्परफेक्ट मार्केट का, वैसे ही ओलिगोपोली भी एक टाइप है ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट। ओके, तो मीनिंग एंड डेफिनेशन, द टर्म ओलिगोपोली इज derived from the Greek word oligo which means few and poly which means seller। ओके, तो ये जो ओलिगोपोली, ये जो वर्ड है, ये ग्रीक से डिराइव किया है, और ये जो वर्ड है दैट इज़ बेस्ड ऑन टू वर्ड्स, ओलिगो एंड पॉली। ओके, तो ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, ओके, थोड़े, कम, एंड पॉली मतलब सेलर। ओके, सो फ्यू सेलर्स। It is that market where there are a few firms, sellers in the market producing either a homogeneous product or a differentiated product। Okay, तो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कम सेलर्स है या फिर कम फर्म्स है इन द मार्केट, जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं इन द मार्केट, और वो प्रोडक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट हो सकता है या फिर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ओके, होमोजीनियस मतलब सेम काइंड ऑफ प्रोडक्ट हो सकता है या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर, सीमेंट कंपनी एक्सेट्रा। ओके, तो जो मोबाइल सर्विसेज प्रोवाइडर्स है, ओके, अभी यहाँ पे भी बहुत सारे हैं, एयरटेल हुआ, वोडाफोन, जियो, ओके, बहुत सारे। और सीमेंट कंपनीज, अभी सीमेंट कंपनीज भी बहुत सारे हैं, अंबुजा, अल्ट्राटेक, ओके, ऐसे अलग अलग हैं। सो दैट कैन बी द डिफरेंट products or homogeneous products in the market। Now features of oligopoly। okay, oligopoly market के क्या क्या features है। okay, तो now see, oligopoly के जो features है वो होता है few sellers, the first and important। okay, few sellers, lack of uniformity, entry and exit barriers, competition, advertising and interdependence। okay, so these are the 6 फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट। तो अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। सो लेट्स मूव। पहला है फ्यू फर्म्स और सेलर्स। तो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे कम सेलर्स होते हैं। अंडर ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू फर्म्स और सेलर्स। ओके, तो ओलिगोपोली एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे थोड़े फर्म्स होते हैं या फिर थोड़े बहुत सेलर्स होते हैं। दीज फ्यू फर्म्स dominate the market and enjoy a considerable control over the price of a product। ओके, तो ये जो थोड़े बहुत फर्म होते हैं ये मार्केट का डोमिनेंट एन्जॉय करते हैं, और ये जो मार्केट होता है वो उनके कंट्रोल में होता है। तो ये जो कंट्रोल होता है ये एन्जॉय करते हैं, और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ये भी उनके हाथ में ही होता है। ओके, सो दैट इज़ द फर्स्ट फीचर। नेक्स्ट इज इंटरडिपेंडेंसी। द सेलर हैज़ टू बी कॉशियस with respect to any decision taken by the competing firm। ओके, तो यहाँ पे few sellers होते हैं, तो इसके लिए जो सेलर होता है उसको कॉशियस रहना पड़ता है कि जो हमारे साथ जो कॉम्पिटिटिंग फर्म है या फिर सेलर है वो क्या स्ट्रैटेजीज ले रहा है, वो क्या एक्शन ले रहा है। ओके, और उसके हिसाब से उसको चलना पड़ता है। Since there are few sellers in the market, if any firm makes the change in the price, another firm is in the industry also tries to follow the same to remain in the competition। okay, मतलब ओलिगोपोली मार्केट में बहुत कम सेलर्स होते हैं। ओके, तो अगर किसी भी फर्म ने कुछ प्राइस में चेंज ला तो जो दूसरा फर्म है या फिर जो जितने भी फर्म्स हैं उन लोग को भी वही प्राइस लाना पड़ता है या फिर वही चेंजेस करने पड़ते हैं ताकि वो उनके साथ कंपटीशन में रह सके इन द मार्केट। नेक्स्ट, थर्ड इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। ओके, तो एडवर्टाइजिंग इट्स द, यू कैन से, अगर एडवर्टाइजमेंट है देन योर प्रोडक्ट इज़ गोइंग टू बी सोल्ड। ओके, क्योंकि एडवर्टाइजिंगमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि अगर आप किसी चीज़ को देख भी लो इन द एडवर्टाइजमेंट आपको वो याद रह जाता है।
ओके। एंड अगर आप शॉप में अगर आपको वो आपने वो चीज़ देखी तो आपको पता है हाँ हाँ ये चीज़ है, मैंने टीवी में देखा, आप यही दे दो। ओके, ऐसा बहुत बार होता है। सो एडवर्टाइजिंग इज़ अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ ओलिगोपोलिस्ट। ओके, ये ओलिगोपोलिस्ट जो है उसके हाथ में है कि ही कैन एडवर्टाइज हिज प्रोडक्ट। ओके, a firm under oligopoly can start an aggressive and attractive advertising campaign with the intention to capture the large part of the market. Okay, तो ओलिगोपोलिस जो है वो ओलिगोपोली मार्केट में अपने खुद की जो प्रोडक्ट है ओके उसका एक अच्छा सा अट्रैक्टिव एग्रेसिव ऐसा एडवर्टाइजिंग कैंपेन करे कि मोर देन हाफ मार्केट जो है वो ओलिगोपोलिस्ट कवर कर सके। ओके, तो एडवर्टाइजिंग ये एक स्ट्रैटेजी है जो ओलिगोपोलिस्ट यूज कर सकता है। नेक्स्ट फोर्थ इज एंट्री बैरियर। ओके, द फर्म कैन इजीली एग्जिट फ्रॉम द इंडस्ट्री वेन एवर इट वॉन्ट्स। ओके, तो ये जो ओलिगोपोली में जितने भी फर्म्स या फिर सेलर्स है वो इजीली एग्जिट कर सकते हैं फ्रॉम दैट इंडस्ट्री जब भी उनका मन करे। ओके, अगर उन लोग को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, अगर उनको वो मार्केट में नहीं हो रहा है, उनका सेलिंग ही नहीं हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। बट हैज़ टू फेस सर्टेन एंट्री बैरियर्स सच एज गवर्नमेंट लाइसेंस, पेटेंट्स एक्सेट्रा। पर अगर आपको ओलिगोपोली मार्केट में एंट्री करना है या फिर एंट्री लेना है देन आपको कुछ गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि लाइसेंस हुआ, पेटेंट्स हुआ। ओके, तो जो ओलिगोपोली मार्केट है उसमें एंट्री बैरियर्स होते हैं, एग्जिट बैरियर्स नहीं होते। ओके, ओनली यू हैव बैरियर्स फॉर एंट्री। ओके, एग्जिट इज यू कैन डू वेन एवर यू वॉन्ट। उसके बाद फिफ्थ, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। देर इज़ अ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी अमंग द फर्म्स इन द टर्म्स ऑफ देयर साइज। ओके, तो ये जो फर्म्स है वो लैक करते हैं इन द यूनिफॉर्मिटी ऑफ साइज, मतलब जो भी फर्म्स होते हैं इन द ओलिगोपोली मार्केट ऐसा कंपल्सरी नहीं कि वो सब सेम साइज में रहे। ओके, कुछ कुछ फर्म्स बहुत लार्ज होते हैं, कुछ कुछ स्मॉल होते हैं। ओके, सम फर्म्स में बी स्मॉल वाइल सम में बी बिगर इन साइज। ओके, कुछ कुछ अगर इवन आप अगर शॉप्स में जाओगे तो आप देखोगे कुछ शॉप्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, यूज होते हैं, पर कुछ कुछ देखोगे तो छोटे होते हैं। ओके, तो ओलिगोपोली मार्केट में भी ऐसा ही होता है, कुछ फर्म्स लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अनसर्टिनिटी। There is a considerably element of uncertainty in this type of market due to different behavior patterns. Okay, तो ये जो मार्केट है ओलिगोपोली इसमें अनसर्टेनिटी होता है ड्यू टू डिफरेंट पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड टाइप ऑफ मार्केट। ओके, तो यहाँ पे भी अनसर्टेनिटी होता है, मतलब कुछ भी चेंज होता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फर्म्स होते हैं, तो अगर एक फर्म ने प्राइस चेंज किया तो डेफिनेटली अनदर फर्म है वो भी किसी कमोडिटी का प्राइस चेंज कर सकता है। सो दैट इज uncertainty. Rival may join hands in the cooperative or may try to fight each other. ओके, तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ फर्म्स होते हैं उनमें झगड़ा हो जाता है या फिर सम फर्म्स कम टुगेदर ताकि वो अच्छा मार्केट में प्रॉफिट कर सके या फिर अपना फर्म मार्केट में अच्छे से चला सके। ओलिगोपोली मार्केट देखा, अभी हम जाएंगे नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट दैट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, ये थर्ड टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केट है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अभी मीनिंग एंड डेफिनेशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी रियलिस्टिक इन नेचर। ओके, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट होता है वो एक्चुअली रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है। In this market, there are some features of perfect competition and some features of monopoly acting together. Okay, तो ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसके जो फीचर्स है वो थोड़े बहुत परफेक्ट कंपटीशन जैसे होते हैं और थोड़े बहुत मोनोपोली मार्केट के फीचर जैसे, मतलब इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ द फीचर्स फ्रॉम परफेक्ट कंपटीशन एंड फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट। ओके, प्रोफेसर E.H. Chamberlain coined these concepts in his books Theory of Monopolistic Competition, which was published in the year 1933. ओके, तो प्रोफेसर E.H. कैम्बरलिन जो है इन्होंने अपनी जो बुक है उस बुक का नाम है थियरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इस बुक में इन्होंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के बारे में लिखा था और ये बुक पब्लिश हुई थी इन द ईयर 1933। ओके, इस मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के बारे में लिखा था। ओके, now according to Chamberlain, monopolistic competition refers to the competition among a large number of sellers,
प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। ओके, तो कैम्बरलेन ने क्या कहा कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट क्या होता है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एक ऐसा होता है या फिर ऐसा कंपटीशन होता है जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, मतलब बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, प्रोड्यूसिंग क्लोज बट नॉट परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स। तो ये ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो क्लोज सब्सटीट्यूट रहते हैं, एग्जैक्टली परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स किसी भी कमोडिटी या फिर प्रोडक्ट का नहीं होता। ओके, इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। नाउ फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के भी फीचर्स होते हैं। नाउ व्हाट आर दोज फीचर? तो फर्स्ट है लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स। ओके, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे फर्म्स होते हैं। फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर एंट्री करना है, एग्जिट करना है तो वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नेक्स्ट इज सम कंट्रोल ओवर प्राइस, मतलब प्राइस पे थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट्स एंड अदर सेलिंग कॉस्ट। ओके, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में एडवर्टाइजमेंट पे बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है एंड अदर सेलिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट वेरिएशन, मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो वैरी करता है, अलग होता है थोड़ा बहुत। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, ये मेन फीचर है ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट होता है इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ओके, तो ये हम लोग ने देखा कि यहाँ पे 6 फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। अभी यही फीचर्स हम लोग डिटेल में देखते हैं। व्हाट आर द 6 फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। अभी फर्स्ट है फेयरली लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स। तो यहाँ पे बेचने वाले बहुत होते हैं। इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन द नंबर ऑफ सेलर्स इज लार्ज बट कंपैरेटिवली इट इज लेस देन दैट ऑफ अ परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं बट कंपैरेटिवली लेस देन द परफेक्ट कंपटीशन, मतलब परफेक्ट कंपटीशन में जितने होते हैं उससे कम होते हैं। ओके, बट रिलेवेंटली ज़्यादा सेलर्स होते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न सेलर्स बिहेवियर इज़ लाइक मोनोपोली। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे जो सेलर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं बट परफेक्ट कंपटीशन से थोड़े कम होते हैं, तो ये जो सेलर्स होते हैं उनका बिहेवियर एक मोनोपोलिस्ट की तरह होता है। ओके, मतलब जो मोनोपोली मार्केट में जो सेलर्स होते हैं उनके जैसा इन लोग का बिहेवियर होता है। नेक्स्ट इज फॉर्मली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। ओके, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो बायर्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, यानी कि सेलर्स भी बहुत होते हैं और बायर्स भी बहुत सारे होते हैं। इन दिस मार्केट देयर आर फेयरली लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। तो बेचने वाले होते हैं ज़्यादा, तो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में खरीदने वाले भी बहुत सारे होते हैं। Consequently, no single buyer can influence the price of a product by changing his individual demand. Okay, मतलब एक अकेला बायर होता है, खरीदने वाला, वो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। ओके, मतलब उसके हिसाब से प्राइस चेंज नहीं होगा इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, द मेन एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ओके, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एक मेन फीचर है ऑफ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ओके, in this market there are many firms producing a particular product but the product of each firm is in a some way differentiated. In this market there are many firms producing a particular product but the product of each firm is in some way differentiated from the product of every other firm in the market. Okay, तो ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है इसका मतलब होता है कि हर एक प्रोड्यूसर या फिर प्रोड्यूसिंग फर्म जो होता है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हर एक का अलग होता है। ओके, मतलब थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन होते हैं इन द प्रोडक्ट। हर एक फर्म जो भी मार्केट में है उसका जो प्रोडक्ट है, ओके, या फिर जो भी प्रोडक्ट उन्होंने प्रोड्यूस किया उसमें थोड़े बहुत डिफरेंशिएशन होते हैं। दिस इज नोन एज प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में टेक द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम्स, ट्रेडमार्क, peculiarity of packaging और कंटेनर, शेप, क्वालिटी, कवर, डिज़ाइन एक्सेट्रा। ओके, तो डिफरेंशिएशन कैसा हो सकता है? तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन ब्रांड नेम्स में हो सकता है। ओके, अलग अलग ब्रांड्स हो सकते हैं। ट्रेडमार्क पे डिफरेंशिएशन होता है। पैकेजिंग, ओके, किसी भी प्रोडक्ट का अगर आप पैकेजिंग देखोगे तो अलग अलग होता है, अट्रैक्टिव होता है, बहुत डिफरेंट होता है।
तो पैकेजिंग वाइज डिफरेंट हो सकता है। कंटेनर, ओके, जो भी उस प्रोडक्ट का कंटेनर होता है वो भी अलग अलग होता है। ओके, स्प्रेज होते हैं, कभी बॉटल्स होते हैं, या फिर कभी कैंस रहते हैं, तो अलग अलग कंटेनर्स में प्रोडक्ट्स आते हैं। नेक्स्ट इज शेप, ओके, कि हर एक अलग अलग शेप्स होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप सोप्स देखोगे तो अलग अलग शेप्स में आते हैं, राउंड आता है, स्क्वायर आते हैं। वैसे देन क्वालिटी, ओके, हर एक चीज़ की क्वालिटी अलग अलग होती है, हर एक चीज़ की क्वालिटी डिपेंड करती है ऑन द प्रोड्यूसर। नेक्स्ट इज कवर, ओके, किसी भी चीज़ की जो कवर होती है या फिर पैकेजिंग होती है वो कैसे की जाती है। नेक्स्ट इज डिज़ाइन, ओके, अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट की जो कवरिंग होती है उस पर बहुत सारे डिज़ाइंस रहती है अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट यू कैन से फ्लेवर्स, या फिर जो फ्लेवर्स वगैरह होते हैं उसके डिफ्रेंसिएशन से उसकी जो पैकेजिंग होती है वो भी डिफ़र करती है। देन ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ओके, हर एक चीज़ की कलर भी अलग अलग होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल योर क्लोथ्स, योर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, तो इनका अलग अलग कलर्स होता है और उसके बेसिस पे भी पीपल गेट अट्रैक्टेड, या फिर उसके बेसिस पे भी प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन होता है। This means that the product of a firm may find close substitutes to its cross elasticity of demand is very high. Okay, तो हर एक प्रोडक्ट का जो प्रोड्यूसर होता है, जो भी फर्म होता है, वो सब्सटीट्यूट होता है, क्लोज सब्सटीट्यूट होता है किसी भी कमोडिटी के लिए, और उसकी वजह से उसका जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ओके, नाउ व्हाट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो ये मैंने चैप्टर नंबर 3B में कवर किया है। यू कैन गो एंड सी दैट वीडियो, आई विल गिव यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्दर। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल हेडसेट, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। ओके, तो जो मोबाइल हेडसेट्स होते हैं वो भी अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं, अलग अलग उनके डिज़ाइंस होते हैं, उनकी जो स्टाइलिंग होती है वो अलग अलग होती है। कोल्ड ड्रिंक्स, ना कोल्ड ड्रिंक्स की टेस्ट भी अलग अलग होती है, उनकी पैकेजिंग अलग होती है, उनकी डिज़ाइनिंग अलग होती है, वो अलग अलग कंटेनर्स में आते हैं। Okay, so that are the examples of product differentiation in the monopolistic competition market. So यहाँ पे देखो, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एग्जाम्पल्स। तो पहला है स्मार्टफोन्स। नाउ स्मार्टफोन्स में भी बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे अलग अलग स्मार्टफोन्स है, उनकी जो डिज़ाइनिंग होती है वो अलग अलग होती है, उनके फीचर्स अलग अलग होते हैं। ओके, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया आईफोन एंड सैमसंग, तो इनका भी बहुत डिफ्रेंसिएशन होता है, उनके फीचर्स, उनका मॉडल। ओके, सो दैट इज़ एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके, अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स पे क्लोज सब्सटीट्यूट दिया है, दैट इज कोको कोला एंड पेप्सी। सो ये बोथ जो प्रोडक्ट्स है वो एक दूसरे के क्लोज सब्सटीट्यूट है, पर अगर आप इनकी मार्केटिंग देखोगे, अगर आप इसकी पैकेजिंग देखोगे तो अलग होती है। नेक्स्ट इज क्लोथिंग। ओके, जो हम लोग क्लोथ्स यूज़ करते हैं, कपड़े रहते हैं, वो भी अलग अलग ब्रांड के होते हैं, उनकी क्वालिटी डिफ़र करती है, उनकी प्राइस डिफ़र करती है। अभी यहाँ पे दिया एग्जाम्पल ज़ारा एंड H&M। ओके, द मोस्टली रिकमेंडेड ब्रांड्स। नेक्स्ट इज टैक्सी। ओके, अगर आपको किसी भी प्लेस पे जाना है एंड इफ़ यू प्रेफर अ टैक्सी, तो आपके पास दो ऑप्शन है, ओला या फिर उबर। ओके, सो दे आर क्लोज सब्सटीट्यूट, आइदर यू विल गो विथ ओला या फिर उबर। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन मार्केट। फोर्थ फीचर इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का और एक फीचर होता है, दैट इज़ फ्री एंट्री एंड एग्जिट। तो आप मोनोपोलिस्टिक मार्केट में कभी भी एंटर कर सकते हो, कभी भी एग्जिट कर सकते हो। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देयर इज़ अ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, दैट इज़ अ न्यू फर्म आर फ्री टू एंटर इन द मार्केट इफ़ देयर इज़ प्रॉफिट। ओके, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक बेनिफिट है कि आप कभी भी चाहो तभी मार्केट में एंटर कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। सो देर इज़ फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, दैट इज़ द न्यू फर्म्स। तो जो भी न्यू फर्म्स है वो फ्री है कि अगर उनको चाहिए तो वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं, मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। सिमिलरली दे कैन लीव द मार्केट इफ़ दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। ओके, तो अगर वो प्रॉफिट बनाने के लिए ईजिली मार्केट में एंटर कर सकते हैं, तो अगर उनका प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर कुछ डिफ़िकल्टी उन लोग फेस करना पड़ता है या फिर वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाते, तो वो इजीली एग्जिट भी कर सकते हैं। देन फिफ्थ इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट आर peculiar टू द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओनली। ओके, तो ये जो सेलिंग कॉस्ट है ये सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ही होता है। इट इज़ रेफर टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय द फर्म टू क्रिएट मोर डिमांड फॉर इट प्रोडक्ट एंड थॉस इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सेल।
ओके। तो ये जो कॉस्ट होता है, सेलिंग कॉस्ट, ये सिर्फ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। यहाँ के जो फर्म्स होते हैं वो ज़्यादा डिमांड क्रिएट करने के लिए उनकी जो प्रोडक्ट्स होती है उनका सेल बढ़ाने के लिए ये प्राइस चेंज कर सकते हैं। इट इंक्लूड्स एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट्स, रेडियोज एंड टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, होर्डिंग्स, एग्जीबिशंस, विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट्स, फ्री सैम्पल्स एक्सेट्रा। ओके। तो इनकी जो सेलिंग कॉस्ट होती है वो ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। अभी ये ऑल्सो इंक्लूड्स, ये इंक्लूड करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट, बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं उनके प्रोडक्ट की। रेडियो एंड टेलीविज़न ब्रॉडकास्ट, जो हमारे टीवीज़ होते हैं या फिर सोशल मीडिया, इंटरनेट पे ये अपने प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजिंग करते हैं। होर्डिंग्स लगाते हैं, अगर आप ट्रैवल वगैरह करोगे तो आपको दिखेगा बड़े बड़े बैनर्स, होर्डिंग्स होते हैं। एग्जीबिशंस में उनके प्रोडक्ट को रिवील करते हैं। विंडो डिस्प्ले, फ्री गिफ्ट्स, ओके, फ्री गिफ्ट्स के द्वारा भी देते हैं। अगर आप यूट्यूब से वगैरह देखोगे तो प्रमोशन वीडियोस भी होते हैं, तो एज अ फ्री गिफ्ट ये देते हैं। नेक्स्ट इज फ्री सैम्पल्स, ओके, मतलब यूज़ करने के लिए या फिर आपको एक आइडिया आने के लिए वो क्या करते हैं, फ्री सैम्पल्स के द्वारा भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। सेल नहीं करते, लाइक फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ देते हैं कस्टमर्स को। ओके, सो दीज आर द एक्सपेंडिचर दैट दे स्पेंड ऑन द प्रोडक्ट। देन सिक्स्थ इज क्लोज सब्सटीट्यूट। ओके, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में हम लोग को क्या मिलता है, किसी भी प्रोडक्ट का क्लोज सब्सटीट्यूट। इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन गुड्स हैव क्लोज सब्सटीट्यूट्स टू ईच अदर। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो गुड्स होते हैं इनके क्लोज सब्सटीट्यूट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप, टूथपेस्ट। ओके, मतलब अगर आप देखोगे तो साबुन के भी बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं, हम लोग को वैरायटी मिलती है और हर एक चीज़ का एक क्लोज सब्सटीट्यूट मिलता है। नेक्स्ट इज टूथपेस्ट। ओके, टूथपेस्ट का भी क्लोज सब्सटीट्यूट होता है। ओके, लाइक कोलगेट है, फिर दंत कांति है, अगर वो नहीं चाहे तो यू कैन गो फॉर मेसवाक। ओके, so these are close substitute of each other. Next is concept of group. Under monopolistic competition, Chamberlain introduced the concept of group in the place of industry. Okay, तो monopolistic competition market में जो कैम्बरलिन है इसने क्या किया, इंडस्ट्री इंस्टेड ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडस्ट्री इन्होंने क्या दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप। इंडस्ट्री मीन्स द नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स। ओके, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है कि फर्म्स या फिर नंबर ऑफ, मतलब बहुत सारे फर्म्स जो आइडेंटिकल सिमिलर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। अ ग्रुप मीन्स नंबर ऑफ फर्म्स प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स विच आर क्लोजली रिलेटेड। ओके, तो ग्रुप मतलब क्या कि नंबर ऑफ फर्म्स, बहुत सारे फर्म्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं बट वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्लोज सब्सटीट्यूट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग मेडिसिन, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल दिया है ग्रुप्स प्रोड्यूसिंग मेडिसिन। ओके, तो जो भी फर्म्स होते हैं जो मेडिसिन प्रोड्यूस करते हैं वो भी अगर आप देखोगे एक दूसरे का क्लोज सब्सटीट्यूट होता है और प्रोडक्ट भी डिफरेंट होता है। ओके, नेक्स्ट इज ऑटोमोबाइल्स। ओके, वहाँ पे भी आपको अलग अलग वैरायटी मिलती है, क्लोज सब्सटीट्यूट मिलते हैं। ओके, और जो भी फीचर्स हम लोग ने देखा प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन के वो यहाँ पे कवर होते हैं। ओके, so that was the seventh feature, concept of group. I hope you understood all the features of monopolistic competition, oligopoly, and also the concept of oligopoly and monopolistic competition. So please like the channel, share the video with your friends and subscribe to my channel and stay tuned. For getting new video updates, press the bell icon. And now we will be starting with the revision batch. So stay tuned, stay happy. Thank you for watching the video.